भगुवनी कहाँ सो रहा है। अरे ईश्वर कि मेरी भगुवनी कहाँ सो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। कोई किसी को नहीं समझ रहा है। वो मेरे भगुवनी कहाँ सो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। जमाना मामा भानेज पे होता हे ईश्वर अब पाप यहाँ बढ़ रहा है। अब पाप यहाँ बढ़ रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। यहाँ बढ़ रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये है कलयुग की रीत। कैसा है ये कलयुग। राजा ऐसे ही सारी बात बताई है। जब सारी बात बताई उसके बाद में उन्होंने समझा दिया आप चिंता न करो। और उसके बाद गाय के पास पहुंचे। गाय की आंखों में आंसू थे। गाय ने कहा है इस कलयुग में बहुत पाप बढ़ रहा है। महाराज आपने इस कलयुग को अपने राज्य में क्यों रखा। अरे इसे भगाया क्यों नहीं। जवाब दिया आप चिंता न करें। अगर आप पर जीभ चलाई हो तो उसकी जवान को खींच लूंगा और भुजा चलाई हो तो दो बहिया उखाड़ लूंगा। इतना कहने के बाद राजा परीक्षित कलयुग के पास पहुंचे। और जैसे ही कलयुग के पास पहुंचे मारना चाहा। त्रा त्रा करने लगा है। राशि वस्त्र उतार दिए। शरण में आ गया। और जैसी शरण में आया परीक्षित महाराज ने कहा कोई बात नहीं है। अगर तू मेरी शरण में आया है तो मैं तुझे मारूंगा नहीं लेकिन दंड अवश्य दूंगा। अगर कोई गलती करता है एक बार माफ कर दो, दो बार माफ कर दो, तिबारा ना माने तो उसे जान से खत्म मत करो लेकिन उसे दंड जरूर देना चाहिए ताकि वो आगे के लिए संभल जाए। उन्होंने कहा मैं तुझे मारूंगा नहीं लेकिन दंड जरूर दूंगा। उसी समय दोनों हाथ जोड़े और कलयुग कहने लगा है महाराज
अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो ऐसी जगह दीजिए जहां अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत कर सकूं, क्योंकि महाराज जहां जहां तक देखा है वहां में तुम नजर आते हैं, तुम्हें ही देखता हूं। और बोला है वो कलयुग कि राजन तुमसे सच कहूं, राजन तुमसे सच कहूं, मेरा मन जा तक जाता है, बस वहाँ तलवार लिए, वो बस वहाँ तलवार लिए, न खड़ा तुम्ही को पाता हूँ,